नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल रेवा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रारूप लेखन में आज का हमारा बिंदु है पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन का हिंदी रूपांतरण होता है लेटर राइटिंग। पत्र की परिभाषा देखें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित विचारों के आदान प्रदान करने वाले माध्यम या कागज को पत्र कहा जाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र या कार्यालयी पत्र। दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र। कार्यालयी पत्र वे होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी कार्यालय में या किसी संस्था के अंदर भेजे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र वे होते हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी जो रिश्तेदार हैं, जिनमें अपने माता पिता है, भाई बहन है, मामा जी है, नाना जी है, दादाजी है, दादी जी है, जो भी हैं, उनके पास कुशल क्षेम पूछने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र किसी व्यक्ति या सरकारी पदाधिकारी द्वारा अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या गैर सरकारी संस्था के कार्यालय में लिखे जाते हैं, जिन्हें हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। पत्र की विशेषताएं। एक पत्र जो लिखा जाता है, चाहे वो अनौपचारिक हो चाहे औपचारिक हो, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। संक्षिप्तता। पत्र है उसको अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए, पत्र को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए, आवश्यक बातें और उपयुक्त बातें ही लिखनी चाहिए। यानी कि पत्र है वो अधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। संतुलित भाषा का प्रयोग। पत्र के अंदर जो हम भाषा करते हैं वो सरल और आदर सूचक शब्दों से युक्त होनी चाहिए। संतुलित भाषा होनी चाहिए, भाषा में शिष्टता का प्रयोग होना चाहिए या शिष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तारतम्यता, यानी कि पत्र लिखते समय जो वाक्य हम लिखते हैं उनमें तारतम्यता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि एक संदेश है, उसकी कुछ बात हमने पहले लिख दी, कुछ बाद में लिख दी। यानी कि उसमें तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। शिष्टता, यानी कि शिष्ट भाषा और शिष्ट शब्दों का प्रयोग पत्र में करना चाहिए। सज्जा, सज्जा का अर्थ होता है सुंदरता। यानी कि पत्र लिखते समय अच्छे कागज का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे पेन का प्रयोग करना चाहिए और सुंदर और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वाला है वो पत्र को देखते ही आकर्षित हो जाए और उसके विचार और उसकी सोच है वो सकारात्मक हो जाए। अब है पत्र के अंग। पत्र के अंग में संबोधन और अभिवादन। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसको हम किस शब्द से संबोधित करते हैं, हमसे बड़ा है, छोटा है, बराबर का है। अभिवादन, उसका अभिवादन करते हैं। अगर बड़ा है, पिताजी के पास पत्र लिखते हैं तो उसके सादर चरण स्पर्श लिखेंगे। छोटे भाई के पास पत्र लिखते हैं तो उसको खुश रहो लिखते हैं या चिरंजीवी भव लिखते हैं। पत्रांक व दिनांक। पत्रांक संख्या है, ये कार्यालयी पत्रों में ही लिखी जाती है। दिनांक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों में लिखने आवश्यक होते हैं। विषय वस्तु। विषय वस्तु कार्यालयी पत्र होते हैं, उनमें लिखी जाती है कि किस विषय से संबंधित
पत्र लिखा जा रहा है। पत्र भेजने और पाने वाले का पता, यानी कि जो पत्र भेज रहा है उसको अपना पता लिखना चाहिए और जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है उसका पता लिखना आवश्यक होता है। स्वनिर्देशन, यानी कि स्वनिर्देशन में हम, जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य है उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे। अगर किसी अधिकारी के पास लिख रहे हैं तो भवदीय लिखेंगे। तो इस प्रकार से स्वनिर्देशन का प्रयोग भी आवश्यक होता है। कार्यालय पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कार्यालय पत्र जो लिखते हैं उसका जो प्रारूप होता है, उसकी शुरुआत और अंत किस प्रकार से करते हैं, वो बातें मुख्य हैं। सबसे पहले पत्र में ऊपर बाईं ओर प्रेषक के पद व स्थान का नाम लिखना चाहिए। सबसे पहले पत्र में बाईं ओर प्रेषक का पद और उसके नीचे उसके स्थान का वर्णन करना चाहिए। उसके बाद में पत्र क्रमांक व उसके सामने दिनांक लिखने चाहिए। प्रेषक का पद और स्थान लिखने के बाद में पत्र के क्रमांक लिखने चाहिए और उसके बाद में दिनांक लिखना चाहिए उसके सामने, और महीने का नाम शब्दों में लिखकर उसके आगे अल्प विराम लगाकर आगे सन लिखना चाहिए। प्रेषित का पद व स्थान का नाम लिखना चाहिए। उसके नीचे जिस व्यक्ति के पास हम पत्र भेज रहे हैं उस व्यक्ति के पद का नाम और स्थान का नाम हमें उसके नीचे लिखना चाहिए। विषय व संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। बाद में जो भी विषय है, जिस भी विषय से संबंधित हम पत्र भेज रहे हैं उसका विषय लिखकर उसका वर्णन करना चाहिए। अगर हो तो संदर्भ भी अवश्य लिखना चाहिए। संबोधन लिखकर मूल संदेश लिखना चाहिए। पहले संबोधन में नीचे, कार्यालय पत्र में नीचे संबोधन होता है, मान्यवर होता है, महोदय जी होता है। वो लिखने के बाद में मूल संदेश लिखें और कृतज्ञता ज्ञापित करें। पत्र के अंत में कृतज्ञता ज्ञापित करने का मतलब है कि आपकी कृपा होगी कि हमारा ये कार्य समय पे हो जाए। स्वनिर्देशन लिखकर प्रेषक के हस्ताक्षर व पद का नाम लिखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार संलग्न या प्रतिलिपि सूचनार्थ लिखें। अगर आवश्यकता हो तो संलग्न, उस पत्र के साथ अगर हम अन्य प्रतियां भेज रहे हैं तो वो भी लिखें, और प्रतिलिपि सूचनार्थ के अंदर वह पत्र की प्रतिलिपियां हम किन किन कार्यालयों में किन किन अधिकारियों के पास भेज रहे हैं उनके नाम भी लिखने आवश्यक होते हैं। कार्यालय पत्र लेखन का प्रारूप देखेंगे आप कि कार्यालय पत्र में कौन कौन सी बातें कहां लिखी जाती हैं। सबसे पहले ऊपर प्रेषक, वो होता है जो पत्र भेजता है, उसके पद का नाम लिखना चाहिए और पद के नाम के नीचे स्थान लिखना चाहिए। ये पत्र की स्थिति वही होती है कि पत्र भेजने वाला कोई पदाधिकारी है, तभी यहां पर प्रेषक लिखकर शुरू करेंगे। अगर सामान्य व्यक्ति किसी कार्यालय में पत्र भेजता है तो वहां पर सेवा में लिखेगा, और जिस व्यक्ति के पास पत्र भेज रहा है उसके पद का नाम लिखेगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, और फिर उसके स्थान का नाम लिखेगा। तो अगर कोई पदाधिकारी किसी दूसरे पदाधिकारी के पास पत्र भेज रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रेषक लिखकर उसके पद का नाम और स्थान का नाम लिखना चाहिए। उसके बाद में पत्रांक, कार्यालय पत्रों में पत्रांक लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि पत्रांक वह संख्या होती है कि उस कार्यालय से कितने पत्र भेजे गए हैं, उनकी जो संख्या होती है। पत्रांक लिखेंगे, पत्रांक की जो संख्या है, उदाहरण के तौर पे पत्रांक की संख्या 20 है और इसके बाद में आप 2020 लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे दिनांक,
दिनांक यहाँ पे लिखे, महीने का नाम शब्दों में लिखकर उसके अल्प विराम लगाकर आगे सन लिखेंगे। कुछ पत्र हैं उनमें दिनांक है पत्रांक के सामने भी लिखा जाता है, तो दोनों जगह आप लिख सकते हैं। फिर है प्रेषिती, जिसके पास पत्र भेजा जा रहा है उसका पद का नाम लिखेंगे और उसके नीचे जहां पत्र भेज रहे हैं उस शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद में पत्र का जो विषय है कि किस विषय से संबंधित हम पत्र भेज रहे हैं, विषय लिखकर उसका विवरण देना होता है। फिर उसके बाद में उसके नीचे संबोधन शब्द जैसे महोदय जी, मान्यवर। संबोधन के बाद में विषय वस्तु विस्तार से लिखेंगे या जिसे हम कलेवर कहते हैं, यानी कि पत्र के बीच का जो मुख्य भाग होता है वो लिखेंगे। लिखने के बाद में नीचे यहाँ पे लिखेंगे सह धन्यवाद और दाईं साइड में नीचे अपने हस्ताक्षर लिखेंगे। अगर कोई पदाधिकारी है तो अपने हस्ताक्षर लिखकर उसके नीचे पद का नाम और स्थान लिखेगा। अगर सामान्य व्यक्ति अगर पत्र लिख रहा है किसी कार्यालय के अंदर है तो वो प्रार्थी लिखेगा, भवदीय लिखेगा और नीचे अपना नाम लिखेगा। अगर इस पत्र से पहले हमने कोई पत्र भेजे हैं और उसकी प्रतिलिपि हमारे पास है तो वो हम यहाँ पर संलग्न प्रतिलिपि लिखकर वो उस पत्र के साथ भेज देते हैं। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।